आईजी स्तर के एक आईपीएस अधिकारी को अचानक से नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। ना उसे पेंशन बेनिफिट दिए जाते हैं, ना कोई और बेनिफिट दिया जाता है, और 3 महीने की तनख्वाह देकर उन्हें कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है। दरअसल मामला था 1999 में हुई डकैती का। छत्तीसगढ़ में एक डकैती हुई थी जिसमें कि 13 लाख रुपए, तकरीबन 13 लाख रुपए नकाबपोश बदमाश ले गए थे। उस मामले में एसपी की भूमिका को संदिग्ध पाया था अदालत ने, और इसके साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस अधिकारी के खिलाफ खोल दी गई और जांच लगातार की जा रही थी। जब 2 फरवरी साल 1999 में डकैती हुई तो अदालत ने पाया कि इस आईपीएस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है और एसपी को जो काम करना चाहिए था, जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। अब सारे डकैत भाग गए अपने अपने घरों की ओर और टीआई नरेंद्र मिश्रा की ओर से कार्रवाई की गई। 4-5 घंटे में सभी को ट्रेस करने की कोशिश की गई। टीआई नरेंद्र मिश्रा पहुंच जाते हैं धनबाद, वहां पर 4 दिन कैंप करते हैं और फिर होती है कट्टा तानने वाले लखनलाल की गिरफ्तारी। जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे एक आईपीएस अधिकारी की जिसे कंपल्सरी सरकार की ओर से रिटायर कर दिया गया। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा क्यों किया गया और अगर सरकार ऐसा करती है तो उसके पीछे क्या कारण होता है, तो ये सब क्लॉज बाय क्लॉज हम डिस्कस करेंगे। ये सीनियर आईपीएस अधिकारी छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं। पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर निकाला जिसकी बिना पर राज्य सरकार के जो गृह डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, उसकी ओर से ऑर्डर निकाला गया और मीडिया की ओर से यह बताया गया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये अधिकारी फेस कर रहे थे 1998 में हुई एक डकैती के मामले में। तो उसके बाद लगातार उनका नाम उस डकैती से जोड़ा जा रहा था। एक लंबा कोर्ट केस भी चल चुका था। उस समय जब का ये मामला है तब ये जंजगीर चंपा जिले के एसपी हुआ करते थे, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब ये पूरा मामला क्या है? ये आईपीएस अधिकारी का नाम है राजकुमार देवांगन, जो कि 1992 बैच के अधिकारी थे और सरकार ने अब से तकरीबन 5-6 साल पहले ये फैसला लिया कि उन्हें जबरी तौर पर रिटायर किया जाए। इसके बारे में बात करेंगे, मगर पहले ये मामला था क्या आपको समझाते हैं। 2 फरवरी साल 1999 का दिन और तकरीबन 4:30 बजे थे। दोपहर के 4:30 बजे बाराद्वार जगह थी, वहां पर एक बोलेरो गाड़ी चल रही थी। सड़क पर यह बोलेरो गाड़ी चल रही थी जिसमें कि 4 अध्यापक, 4 टीचर बैठे हुए थे और वो कुछ पैसा लेकर अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे थे। जो कुल राशि वो लेकर जा रहे थे वो थी 13,56,493 रुपए। ये राशि लेकर वो उस कार में जा रहे थे और ये जो पैसा था वो टीचरों का वेतन था, जो कि सभी टीचरों में बंटना था, इसीलिए ये पैसा गाड़ी में जा रहा था बंटने के लिए। अब केकड़ा भाटा एक जगह है, वो आती है और उसके आउटर में ही कुछ नकाबपोश आते हैं बाइक पर और वो नकाबपोश आकर इस गाड़ी को रोकते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है टीचर डरते हैं, घबराते हैं और एक व्यक्ति जो नकाबपोश है वो ड्राइवर की कनपट्टी पर गोली लगा देता है। अब जब वो कट्टा ड्राइवर की कनपट्टी पर लगाता है तो ड्राइवर भी डर जाता है, उसके बाद कार में बैठे टीचर भी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर लेकर चलिए, और जब कट्टा लगाकर वो नकाबपोश बदमाश ऐसा कहते हैं तो कोई भी उनका जवाब नहीं देता। चुपचाप गाड़ी को सुनसान इलाके में लेकर जाया जाता है। अब जब सुनसान इलाके में गाड़ी को लेकर ये बदमाश जाते हैं तो वहां पर जिस संदूक में, जिस बक्से में ये पैसा पड़ा था उसे खोला जाता है। उस बक्से को खोलने के बाद वो पैसा निकाला जाता है, उसे एक बोरे में भरा जाता है और बोरे में भरने के बाद ये बदमाश वहां से रफू चक्कर होते हैं। मगर इसी बीच हुआ ये कि ये जो बदमाश थे इन्होंने ड्राइवर को गोली मारी। ड्राइवर वहां पर जख्मी हो गया। इसके साथ ही ये बदमाश जब वहां से भाग रहे थे, ये इतनी हड़बड़ाहट में थे कि थोड़ी दूर पर ही इनका बाइक खराब हो गया। एक सुनसान इलाके में मकान के आगे एक बाइक इन्होंने छोड़ दिया और ये फरार हो गए। जब ये फरार हुए उसके बाद सभी टीचर डर गए, सरकारी नौकर थे, और जब ऐसी घटना हुई तो इन्हें यह घटना रिपोर्ट भी करनी थी। रिपोर्ट करने के लिए जब पुलिस स्टेशन में संपर्क किया गया तो पुलिस को बताई गई पूरी घटना। पुलिस भी हैरान कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। 2 फरवरी साल 1999 को बाराद्वार में यह मामला दर्ज किया गया क्राइम नंबर 21/1999 के तहत। इस मामले में एक एक तथ्य लिखा गया
और आईपीसी के सेक्शन 395 जो कि जिसमें पनिशमेंट फॉर डकैती यानी कि डकैती में जो भी सजा है उसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सेक्शन 397 ऑफ आईपीसी भी लगाया गया जो कि रॉबरी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, उसके तहत यह धारा लगाई जाती है। और इस मामले में नकाबपोश बदमाश ने ना सिर्फ कट्टा निकाला था बल्कि ड्राइवर की कनपट्टी पर ताना और उसे गोली से जख्मी भी कर दिया था, तो इसलिए यह धारा भी लगाई गई और मामला जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया। उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब पुलिस जो है बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले सोचा कि अपराधियों को ट्रेस किया जाए। अब ये अपराधी अपने अपने घरों में भाग चुके थे। 4 अपराधी पुलिस ने ट्रैक किए। पुलिस ने 4 घंटे 5 घंटे के अंदर ही अपराधियों को ट्रैक किया। अब उसके बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा टारगेट था इन अपराधियों को पकड़ना और उन्हें लेकर आना, उनके खिलाफ मामला दर्ज करना, उन्हें कोर्ट में पहुंचाना, उसके बाद उन्हें सजा दिलवाना। अब पुलिस के टीआई नरेंद्र मिश्रा ने अपराधियों को ट्रेस किया और उसके बाद धनबाद के लिए निकल गए। धनबाद में उन्हें क्लू मिला था कि वहां पर लखन लाल नाम का जो अपराधी है जिसने कनपट्टी पर गोली तानी थी वो छिपा हुआ है। वहां पर 4 दिन तक नरेंद्र मिश्रा ने कैंप किया और लगातार अपराधियों पर नजर रखते रहे और चौथे दिन जो है अपराधी की गिरफ्तारी दिखाई गई, उसे पकड़ा गया। इसके साथ ही जो रिकवरी है वो भी दिखाई गई। 7 तारीख को पैसे की रिकवरी दिखाई गई। अब इसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में मामला चला और कोर्ट में जो ट्रायल था वो ट्रायल नंबर था 166/1999। ये ट्रायल बहुत अच्छी तरह से, पारदर्शिता से और जो है हर व्यक्ति द्वारा अपनी अपनी बात इस कोर्ट के ट्रायल के दौरान रखी गई। अब जो 4 अपराधी इस मामले में दर्ज किए गए वो एक तो लखनलाल जिसने की कनपट्टी पर गोली चलाई थी, दूसरा अपराधी था चित्रंगन, तीसरा था तोष कुमार और चौथा था मोहित राम। इन चारों पर मामला चला। अलग अलग गवाहों के बयान दर्ज किए गए और लंबे समय तक जो है कोर्ट ने अच्छी तरह से एनालिसिस करके सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखकर जो भी गवाहों ने अपनी गवाही दी थी उनके आधार पर यह एनालाइज किया और बाद में फैसला सुनाया। अदालत का जो फैसला आया वो काफी निर्णायक फैसला था। फैसले में अदालत के फैसले में लखन जिसने की गोली चलाई थी उसे 10 साल की सजा दी गई। इसके साथ ही 3 आरोपी जो चित्रंगन था, तोष कुमार था और मोहित राम था, इनको अदालत ने छोड़ दिया। अदालत ने कहा कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है क्योंकि इन्हें पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी भी दिखाई, इनसे रिकवरी भी दिखाई, जैसे मोहित राम से रिकवरी दिखाई पैसे की, मगर वो रिकवरी चश्मदीदों ने कहा कि पहले ही कर ली थी। 3 चश्मदीद जो है खास है इस मामले में, जैसे स्वयंवर सिंह और इसके साथ ही शंकर बघेल और साई मनोहर। इन तीनों ने जो अपने बयान अदालत में दर्ज करवाए उसमें कई खुलासे हुए। उसके तहत जो पुलिस ने जो मेमोरेंडम बनाया उसमें लिखा 7 तारीख को पैसा बरामद हुआ मोहित राम से, मगर मोहित राम से पैसा बरामद करने की जो बात पुलिस कह रही थी, वहीं दूसरी और जो विटनेसेस थे उन्होंने कहा कि यह पैसा 3 तारीख को ही बरामद किया गया था और 7 तारीख को इसकी बरामदगी कागजों में दिखाई गई है। जब अदालत में यह बात सामने आई तो अदालत ने एक एक चीज को अच्छे से एनालाइज किया, उसका इंट्रोस्पेक्शन किया, अच्छे से देखा और उसके बाद इसमें बड़ा फैसला आया और 3 आरोपियों को इसमें बरी कर दिया गया। जो टीआई नरेंद्र मिश्रा थे उन पर भी कोई आरोप नहीं लगा, उन्हें भी अदालत की ओर से क्लीन चिट दे दी गई। अब यहां पर जो है बड़े सवाल अदालत ने उठाए उस समय के एसपी पर। उस समय के जो जंजगीर चंपा जिले के एसपी थे राजकुमार देवांगन, उनके ऊपर सवाल खड़े किए और उनकी भूमिका को संदिग्ध बताया। जब यह अदालत की ओर से टिप्पणी की गई उसके बाद जो है प्रशासन भी हरकत में आया, सरकार भी हरकत में आई और इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जो है मामला चलाया गया। राज्य सरकार ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस मामले में शुरू की गई कि आखिर ये पैसा जो है ये ऊपर नीचे कैसे हुआ। अगर रिकवरी 7 तारीख को कागजों में दिखाई गई है तो विटनेस 3 तारीख को क्यों बोल रहे हैं। दरअसल कुल मिलाकर ये मामला जो था कुछ हद तक पैसे के गबन का भी था कि पैसा कहां गया। दूसरी बात, जब पैसा रिकवर हुआ तो उसे कागजी तौर पर जो कार्रवाई की जाती है वो पूरी तरह से नहीं की गई थी, बल्कि पैसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसी को दे दिया गया था। तो कुल 3-4 चीजें, त्रुटियां अदालत ने ऐसी देखी थी जिसमें एसपी की भूमिका को संदिग्ध पाया गया था। उसके बाद यह मामला लंबा चला, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। मीडिया ने एक और चीज कही, जब इस आईपीएस अधिकारी को जो है नौकरी से बाहर किया गया, मीडिया ने कहा कि जब इस आईपीएस को डेपुटेशन पर यूनाइटेड नेशंस में भेजा गया था तो वहां पर भी जो है काफी गड़बड़ियां देखने को मिली थी। जो सरकारी
टेलीफोन था उसको पीसीओ की तरह इस्तेमाल किया गया था। आईएसडी कॉल्स जो है कई कई घंटों तक बात की गई थी, सरकारी पैसे का बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान करवाया गया था, जबकि इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो ये बात भी मीडिया में कही गई। तो कुल ये 2 मामले थे, मगर पहला मामला ज्यादा गंभीर था, जो कि डकैती का मामला था। अब एक तरफ राज्य सरकार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रही थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात केंद्र सरकार को भी इन्फॉर्म कर दी गई थी। वहीं राज्य सरकार ने पूरा मैटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भेज दिया था, डीओपीटी को भेज दिया था। तो उसके बाद लगातार ये जो जांच भी चल रही थी। अब फिर डीओपीटी में, मिनिस्ट्री ऑफ होम में जो है एक रिव्यू जो है वो भी किया जा रहा था इस अधिकारी को लेकर। तो कुल मिलाकर ये जब सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही थी, तो उस समय एक बड़ा फैसला अचानक से निकल कर आया। केंद्र सरकार की ओर से एक ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर में इस अधिकारी को कंपल्सरी रिटायर करने की बात कही गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी इसी का रेफरेंस देते हुए ऑर्डर निकाला। अब इसमें जब किसी आईपीएस या ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी को रिटायर किया जाता है, कंपल्सरी रिटायर किया जाता है, तो उसमें कौन से रूल के तहत किया जाता है वो समझना जरूरी है। इस अधिकारी को ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1958 के तहत कंपल्सरी रिटायर किया गया। रूल नंबर 16 और सब रूल 3 उसके तहत यह कार्रवाई की गई। उसमें कहा गया कि 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस ये अधिकारी अपनी पूरी कर चुके हैं। उसके बाद जो है पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार को यह लगता है कि उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट में यह लगता है कि इस अधिकारी को कंपल्सरी रिटायर किया जाना चाहिए, तो इसी वजह से इस अधिकारी को कंपल्सरी रिटायर किया जा रहा है। इसके साथ ही इस आईपीएस अधिकारी को, सीनियर आईपीएस अधिकारी को पेंशन बेनिफिट्स या और किसी भत्ते का बेनिफिट नहीं दिया गया और सिर्फ 3 महीने की सैलरी देकर नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो मामला था अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब मामला था। डकैती में अदालत ने जो भूमिका देखी वो इस आईपीएस अधिकारी की देखी कि डकैती इस आईपीएस अधिकारी की मिलीभगत से ही हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपया इस आईपीएस अधिकारी ने उसमें एम्बेजल कर लिया, गबन कर लिया। बाद में हालांकि ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी गया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस आईपीएस अधिकारी ने कहा कि जब मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया तो मेरे बारे में इतनी गंभीर टिप्पणी अदालत को नहीं करनी चाहिए थी और माननीय अदालत उसे जो भी टिप्पणी मेरे खिलाफ की गई है उसे एक्सपंज किया जाए, उसे मिटाया जाए। तो ये मामला हाईकोर्ट में भी गया। मगर कुल मिलाकर ये आईपीएस अधिकारी जो एलीट सर्विस का अधिकारी था और सीनियर अधिकारी था, वो नौकरी से बाहर हो गया। तो जो बात हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं वो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच जाए, कितना मर्जी शक्तिशाली हो जाए, कानून सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है और कानून के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसका विश्वास हर देशवासी को रखना चाहिए। जय हिंद।